हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग निबंध लेखन म्हणजेच कॉम्पोजिशन सीखणार आहोत। और जो हमारे निबंध का जो सेकंड प्रकार है वो है आत्मकथन मतलब कथन म्हणजे काय वो हम लोग देखेंगे। आत्मकथन पर निबंधात कल्पना विलासाला भरपूर वाव असतो। इसमें कोई भी हमें कल्पना करके ये निबंध लिखना है। आपण स्वतःच एखाद्या सजीव किंवा निर्जीव वस्तूच्या जागी आहोत अशी कल्पना करून त्या वस्तूच्या मनातील भावभावनांचे वर्णन करायचे असते। हम खुद ही सजीव जो निर्जीव मतलब जो वस्तु बोल नहीं सकती है उसके जगह पे हमें खुद को रख के हमें ये निबंध लिखना है। अशा प्रकारे निबंधाच्या या प्रकारात निर्जीव वस्तूला सजीव मानायचे असते। जो भी निर्जीव वस्तु है मतलब नॉन लिविंग थिंग को हमें लिविंग थिंग बना के निबंध लिखना है। आत्मकथन पर निबंधात निर्जीव वस्तू व एखाद्या सजीव स्वतः आपली कहाणी सांगत असल्याने या निबंधातील वाक्यरचना प्रथम पुरुषी असावी। प्रथम पुरुषी मतलब हमें खुद ये निबंध मतलब वो वस्तु जैसे कि बोल रही है उस तरह से निबंध लिखना है। अब कुछ ध्यान में रखने वाले जो पॉइंट्स है वो है, आत्मकथन लिहायला सुरुवात करण्यापूर्वी दिलेल्या चित्राचे बारकाईने निरीक्षण करा। जो भी पिक्चर दिया है उसको हमें ठीक से देखना है। कोणते दृश्य किंवा कोणता प्रसंग त्यात चित्रित केला आहे ते लक्षात घ्या और उसमें क्या बताया है पिक्चर में वो भी हमें ठीक से देखना है। त्या दृश्यातील किंवा प्रसंगातील प्रत्येक घटक सजीव आहे, त्याला माणसाप्रमाणे बोलता येते आणि माणसाप्रमाणे त्याला मन आहे अशी कल्पना करा। और वो पिक्चर का जो घटक दिया है उसे आदमी इंसान की तरह बोलने आता है, उसे मन है, ऐसे हमें कल्पना करके निबंध लिखना है। आपण त्यांच्या जागी असतो तर आपल्याला काय वाटले असते, आपण याचा विचार केला असता याची ही कल्पना करा। अगर हम उस वस्तु के जगह पे होते तो हमें क्या लगता और हम क्या विचार करते ये हमें कल्पना करनी है। त्यानंतर आत्मकथन लिहा और उसके बाद ही ये उस चीज़ का आत्मकथन उस वस्तु का आत्मकथन लिखना है। दिलेल्या चित्राच्या व मुद्द्यांच्या आधारे 10 ते 12 ओळीत निबंध लिहिणे अपेक्षित आहे। और ये जो पिक्चर दिया है इस पिक्चर के अनुसार जो पॉइंट्स दिए हैं इस पॉइंट्स को लेके ही हमें 10 से 12 लाइन में अपना कॉम्पोजिशन लिखना है। क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो अब हम पहले इस पिक्चर को ठीक से ध्यान से देखेंगे। क्या है जो हेडलाइन है वो है फुलाचे आत्मवृत्त मतलब फूल अपनी कथा सुना रहा है हमें। उससे पहले हम अब पॉइंट्स पढ़ेंगे। जन्मापूर्वी अनेक वेदना, फूल को जन्म से पहले क्या होते हैं, बहुत सी वेदना होती है। स्वतःसाठी काही नाही, वो खुद के लिए वो खुद के लिए नहीं जीता है। सर्व आयुष्य दूसऱ्यांसाठी, दूसरों के लिए उसका जीवन होता है। हेच जीवन ध्येय और यही उसका जीवन का ध्येय है कि दूसरों के लिए जीना। त्यामुळे जीवन सार्थकी और उसका जीवन क्या होता है, एकदम दूसरों की काम में आता है। आयुष्य सत्कारणी लावण्याचा प्रयत्न, मतलब वो अपना जो जीवन है वो दूसरों के इसमें लगा देता है सेवा में। अल्प आयुष्य, बहुत ही उसका थोड़ा सा जीवन होता है, थोड़ा ही उसका उम्र होता है। भवितव्याची जाणीव, उसको अपने भवितव्य का पता होता है कि क्या होगा, मेरा क्या होने वाला है। माणसांकडून कौतुक, और उसका हमेशा ही जो आदमी है इंसान है वो उसका कौतुक मतलब तारीफ करते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे कि निबंध अब हमें किस तरह से लिखना है। उत्तर है अभी। अब हमें पैराग्राफ वाइज ये निबंध लिखना है, आप भी ऐसे ही लिखोगे। अब हम लाइन पढ़ेंगे। लोक हो, आज या प्रदर्शनात तुम्ही केवढ्या कौतुकाने माझ्याकडे आहात। मतलब
जो फूलों का प्रदर्शन लगा है, ऐसा कल्पना किया गया है और फूल अब हमें बोल रहा है की तुम्ही केवढ्या कौतुकाने माझ्याकडे आहात, मतलब तुम मेरी तरफ कितने कौतुक से आश्चर्य से देख रहे हो, माझे किती कौतुक करीत आहात, मेरी कितनी तारीफ, कौतुक मीन्स तारीफ, मेरी कितनी तारीफ कर रहे हो। आज मी या प्रदर्शनातील फुलांचा राजा ठरलो आहे। और ये निबंध गुलाब के बारे में है, गुलाब फूल के बारे में है। और गुलाब क्या है? फूलों का राजा है। और इसलिए वो बोल रहा है की आज मी या प्रदर्शनातील फुलांचा राजा ठरलो आहे। मी या फुलांचा राजा मैं इस फूलों का राजा हूँ, पण माझे भवितव्य ही मला माहीत आहे, लेकिन जो मेरा भविष्य है वो भी मुझे मालूम है। 2-4 दिवसात मी सुकून जाणार आहे। 2-4 दिनों का ही मेरा जीवन है और 2-4 दिनों में मैं क्या होने वाला हूँ? सुकून। सुकून नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, तो सुकून, सुकून मीन्स मुरझाने वाला हूँ। माझे आयुष्य फार थोड़े असते, मेरा जो आयुष्य है, जो जीवन है वो क्या होता है? बहुत ही थोड़ा। मातीत बी रुजण्यापासून आमच्या जन्मक्रियेला सुरुवात होते। जब मतलब पहले जन्म कैसे होता है फूल का वो बताया गया है। पहले क्या करते हैं? मिट्टी में बी डालना पड़ता है और फिर उसका जन्म जो क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। अंकुरात एखाद्या रोपाचा जन्म होतो, फिर उस बीज से क्या होता है? अंकुर मीन्स थोड़ा सा अंकुर पेड़ निकल आता है, मग ते रोप हळूहळू वाढते। उसके बाद वो जो रोप है, रोप मीन्स पेड़, वो झाड़ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। वाढलेल्या रोपावर माझा कळीच्या रूपात जन्म होतो और फिर जब वो पेड़ बढ़ जाता है उसमें फिर ये जो गुलाब की कली है वो आती है, आने लगती है, स्टार्ट होती है। सुरुवातीला मी अगदी लहान असते, स्टार्टिंग में मैं कैसे होती हूँ? एकदम छोटी सी होती हूँ, पण हळूहळू मोठी होऊ लागते। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो जो कली है वो बढ़ने लगती है। कळीचे फूल होण्यालाही 2-3 आठवडे लागतात और वो जो कली है उसका फूल होने के लिए क्या होता है? 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। फूल म्हणून माझा पूर्ण विकास व्हायला 2-3 दिवस लागतात और फूल कली का फूल बनने में कितने दिन लगते हैं? 2 से 3 दिन लगते हैं। माझा रंग गुलाबी आहे, पण गुलाबात इतरही रंग असतात। ये जो गुलाब है ये बोल रहा है कि मेरा रंग क्या है? गुलाबी है, लेकिन गुलाब में बहुत से कलर होते हैं, पांढरा, पिवळा, केशरी वगैरह। कैसा गुलाब का कलर होता है? वाइट, येलो, ऑरेंज एक्सेट्रा। दुसऱ्याला आनंद देणे हे आमच्या जीवनाचे ध्येय आहे। दूसरों को खुशी देना हमारी जीवन का क्या है? ध्येय है। कुणी आम्हाला भगवंताला वाहतात, कुणी आम्हाला केसात माळतात। कोई हमें क्या करता है? भगवंत मीन्स भगवान को चढ़ाते हैं, कोई हमें बालों में चढ़ाते हैं। आमच्यापासून गुलकंद तयार करतात, हाँ, फूलों से, गुलाब के फूलों से या कोई भी फूलों से क्या बनता है? गुलकंद मतलब मध। जर काही जण अत्तर सेंट तयार करतात। कोई कोई क्या क्या बनाते हैं? अत्तर बनाते हैं, गुलाब के फूलों से सेंट बनाया जाता है। अन्यथा आमचा शेवट सुकून जाण्यातच होतो। और हमारा जो एंड है, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सुकून, ये चुकून नहीं, सुकून। अन्यथा आमचा शेवट सुकून मीन्स हमारा जो एंड है वो कैसे होता है? सूख जाने में। पण जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत दुसऱ्याला सुख द्यावे, हाच माझा तुम्हाला संदेश आहे। लेकिन जब तक जीवन है तब तक हमें क्या करना है? दूसरों को सुखी रखना है। और यही संदेश हमें ये फूल दे रहा है। मतलब जब तक हमारा जीवन है तब तक क्या करना है? हमें दूसरों को सुख देना है, त्यातच जीवनाचे सार्थक आहे। और इसी में हमारे जीवन का क्या होने वाला है? सार्थक, भलाई हमारा होने वाला है। तो इस प्रकार से निबंध लेखन कंप्लीट हुआ है हमारा। हमारे निबंध का नाम है फूलाचे आत्मवृत्त। हमें जैसे कि ये फूल हमें अपना बता रहा है कहानी, सब कुछ, इस तरह से ये निबंध लेखन लिखना है।
और आपको ये निबंध लेखन आपके बुक में कंप्लीट करना है, नोट करना है। ये लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप खाली ये ड्राइंग निकालो और पॉइंट्स लिखो और उसके नीचे ये निबंध लिखो। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये आपको करेक्ट करके लिखनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।